हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स। कल हमने किया था बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर्स और इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर, टुडे वी विल डिस्कस व्हाट आर द स्फेरिकल मिरर बेसिकली, है ना। स्फेरिकल मिरर क्या होता है बेटा? मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं हम ये देखेंगे बेटा। पहले स्फेरिकल मिरर्स होते हैं आपके, जैसे कि आप इमेजिन कीजिए आपके पास में बॉल है ना। आप लोगों ने क्लास 8 7th 8th क्लास में हमारा एक टॉपिक आता है मैथमेटिक्स में, वो क्या होगा, कोई भी कर्वेचर होता है आपका, है ना। पॉलीगन का क्या होगा आप लोगों ने, कोई भी पॉलीगन होती है कुछ इस तरह से किया होगा आपने, और एक पॉलीगन कुछ इस तरह से की होगी आपने, है ना। तो ये वाला पोर्शन होता था, ये होता था आपका कॉन्वेक्स, और ये क्या होता था बेटा आपका कॉनकेव। डू यू रिमेम्बर? मींस अंदर की तरफ है तो है आपका कॉनकेव, बाहर की तरफ है कॉन्वेक्स। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर मैं इसमें बात करूँ स्फीयर में, तो ये वाला सरफेस है इसका, अंदर वाला सरफेस है, जो इनसाइड वाला सरफेस है, इसको बोलेंगे कॉनकेव सरफेस, कॉनकेव सरफेस। और आउटसाइड का जो सरफेस है आपका ये है कॉन्वेक्स सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस। हम क्यों बोल रहे हैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है। अब देखिए बेटा, जो हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स होंगे वो कैसे बनाएंगे हम। मान लीजिए एक सरफेस ये है आपके पास में, कोई बॉल है या स्फेयर है, होलो स्फेयर लीजिए आप, और सपोज कीजिए ये ग्लास का है ना, और यहाँ पर कोई सेंटर होगा। भाई आपके पास कोई बॉल होगी, स्फेयर होता है, उसका कोई सेंटर होता है, इसका भी इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखना है आपको एक बार। अगर मैं इस बॉल के इस पोर्शन को कट कर लेता हूँ तो मेरे पास फाइनली बनके क्या आता है, कुछ इस तरह से आएगा। इस कर्वेचर का सेंटर कहां पर होगा, ये वाला सेंटर होगा, ये रेडियस है और ये बना। बेटा देखिए, अब हमारे पास में दो ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है वो देखिए, एक मिनट पॉज करके इसको समझने की कोशिश करो एक बार। वे कॉनकेव सरफेस और कॉन्वेक्स सरफेस क्या होते हैं अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ आगे भी। इस बेटा अभी हम बोले थे कर्वेचर से ये निकाला आपने, पूरे स्फीयर से ये वाला पोर्शन निकाला। अब मेरे पास दो चॉइस है कि एक तो लाइट में इधर से फॉल करूं, इसके ऊपर डालूं, है ना, तो क्या होगा। अगर मैं इसको पेंट नहीं करता हूं और ग्लास बोला हुआ मैंने, तो क्या होगा बेटा, ये लाइट पास थ्रू कर जाएगी। लेकिन मुझे तो रिफ्लेक्शन पढ़ना है, हमें पढ़ना क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर बेटा अनदर फिनोमेना होता है, रिफ्रैक्शन होता है। जब आपके पास, तो अब देखिए बेटा, रिफ्लेक्शन करने के लिए क्या करें बेटा, इधर से लाइट डाल रहे हैं तो हमें करना होगा इसको सिल्वर डिस्क तरफ से, हमने सिल्वर कोटिंग लगा देते हैं। दूसरी चॉइस क्या थी कि इसी कर्वेचर पर मैं क्या करूं, लाइट इस डायरेक्शन से डालूं, ठीक है जी। अब क्या करें, तो अंदर से सिल्वर कोटिंग लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए दो मिरर बने हमारे पास में। स्फेरिकल मिरर टू टाइप्स के होते हैं बेसिकली। ये मिरर बना आपका, ये है कनकेव मिरर, और दूसरा कौन सा है आपके पास में, कॉन्वेक्स मिरर। बात समझ में आई? एक ही पार्ट का, उसी स्फीयर का पार्ट है ये हमने जो पार्ट बनाया है ये इसी स्फीयर का पोर्शन है, लेकिन किस साइड से हम इसको सिल्वर करेंगे उस पर डिपेंड करता है कि आपका किस तरह का मिरर बनेगा। अगर आउटसाइड को सिल्वर करते हो, जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको सिल्वर करते हो, तो कॉनकेव बनेगा आपके पास में मिरर, ठीक है। और अगर आप इनसाइड को सिल्वर कर देते हो तो आउटसाइड वाला पोर्शन है वो कॉन्वेक्स मिरर बनेगा आपका, ठीक है। तो जो लाइट को एक्सपोज होता है बेसिकली पोर्शन, इसमें ये बोला था ना हमने, अंदर क्या होता है, कनकेव होता है, और बाहर क्या होता है, कॉन्वेक्स वाला पोर्शन होता है ये वाला सरफेस, ये कनकेव। जो लाइट को एक्सपोज करेंगे हम, लाइट को एक्सपोज करना मींस जहां से लाइट फॉल होगी, लाइट गिरेगी जहां से, उस पोर्शन को लेंगे हम, वही मिरर लेंगे हम, ठीक है। इनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है बेटा, लेकिन कुछ टर्म्स हैं उनको देख लीजिए। पहला तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, फर्स्ट टर्म आपकी
सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर? ये बेसिकली वो पॉइंट होता है, यहां से समझने की कोशिश करो बेटा, जो इस कर्वेचर का जो पोर्शन लिया था हमने, जो पोर्शन लिया हमने कट किया है, इसको बनाने में जो सेंटर है आपका, क्योंकि स्फेरिकल पार्ट है, तो ये जो सेंटर था स्फेयर का, ये होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। बेसिकली ये पॉइंट है जो आपका सी पॉइंट है, ये क्या आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेकंड होता है बेटा पोल। पोल क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोल अगर हम 2D में बनाते हैं तो कुछ इस तरह से बना देते हैं, बच्चों को समझ में क्लियर नहीं होती है बात कि भाई ये पोल है, ठीक है, 2D में बना रहे हैं, 2 डायमेंशन बना रहे हैं। बेटा इसको समझो एक बार, अगर मैं इस स्फेरिकल पोर्शन को ऐसे हाथ में लेके देखता हूं तो बेटा वो कुछ इस तरह से होगा। और पोल क्या होता है? इसका सेंटर। पोल क्या होता है? जो स्फेरिकल मिरर लिया है उसका सेंटर होता है पोल। पोल जो यहां पे बनाया पोल हमने पी लिखा है, ये पोल होता है उसमें। किसका? क्या स्फेयर का सेंटर नहीं, जो मिरर बनाया आपने, इसको पीछे से हमने मान लीजिए पॉलिश किया हुआ है बैक साइड में, है ना, बैक साइड पॉलिश किया आपने, और फ्रंट जो मिरर है आपका उसका सेंटर है, वो क्या होता है? आपका पोल होता है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है ये स्फेयर नहीं है, ये क्या आपका बेसिकली एक मिरर है, जो स्फेरिकल मिरर लिया है उसको मैंने ओपन करके देखा, उसको बैक साइड आपने पेंट की हुई है, जो उस मिरर का सेंटर होगा वो पोल है आपका, ठीक है। थर्ड है प्रिंसिपल एक्सिस। फर्स्ट ये था, सेकंड ये था आपका, थर्ड है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है बेटा? आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन सी, और पोल को मिलाने वाली लाइन है, जो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज प्रिंसिपल एक्सिस। लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट है बेटा आपका फोकस, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, एक बार समझने की कोशिश करो इसको भी, ठीक है बेटा। ना देखते हैं बेटा, एक तो आपने किया, फर्स्ट किया था आपका, क्या किया आपने? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है। सेकंड है क्या होता है? पोल क्या होता है आपने देखा। थर्ड है बेटा आपका क्या किया था हमने अभी? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? फोर्थ है वो है प्रिंसिपल फोकस। क्या आपका? प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है बेटा वो देखिए, है ना, इसको डिस्कस करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट टर्म आपको, क्योंकि इन सभी का टर्म का हमें पता होना चाहिए, पोजीशन क्या होती है वो पता होनी चाहिए। देखिए बेटा प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। क्या फोकस और प्रिंसिपल फोकस एक ही चीज होती है? नहीं, पहले प्रिंसिपल फोकस समझिए क्या होता है। कोई भी स्फेरिकल मिरर हो, है ना, कोई भी स्फेरिकल मिरर है, जब a parallel beam of light falls on a spherical mirror, spherical mirror पर जब पैरेलल लाइट आकर गिरती है आपकी, स्फेरिकल मिरर लिया मैंने, ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव, कॉनकेव मिरर लिया आपने, और पैरेलल बीम्स आ रही है आपकी, ठीक है। ये लाइट कैसी है? पैरेलल। आफ्टर स्टार्टिंग, आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये लाइट क्या करती है बेटा? कहीं पर मीट करेंगी, सभी लाइट आप आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये पॉइंट होगा, ये है आपका प्रिंसिपल फोकस, और ये प्रिंसिपल फोकस लाइज ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल फोकस लाइज ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है, ये सिर्फ फोकस कहीं यहां पर होगा, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन द पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ए स्फेरिकल मिरर after reflection, either they meet at a point or appears to meet on a point, because देखो इस केस में मीटिंग हो रही है इनकी, क्योंकि कॉनकेव की सरफेस, कॉनकेव के केस में मीटिंग होती है। कॉन्वेक्स सरफेस लेते हैं हम, कॉन्वेक्स सरफेस में क्या होता है देखिए, ये लाइट आपका ये प्रिंसिपल एक्सिस है,
ये यहाँ पर क्या आपका पोल है, पैरेलल बीम आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल गो लाइक दिस। ये कैसे जाके हम दिखाएंगे आपको भी, है ना, डिस्कस करेंगे बेटा सब चीजें, केवल टर्म को समझ लीजिए आप। और ये अपीयर्स टू मीट हियर, ये अपीयर हो रही है आपको, एक्चुअल में मीटिंग नहीं हो रही वहां पर। आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर डाइवर्जिंग, ये डाइवर्ज हो रही है, और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रही थी आपकी, कन्वर्ज हो रही थी किसी पॉइंट पर, ये डाइवर्ज हो रही है, अपीयर्स टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट, और दिस इज फोकस इन दिस केस। ओके, तो ये फोकस है। तो बेटा ये 4 टर्म्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, इनको लर्न कीजिए, इसको ध्यान दीजिए, समझिए इनको एक बार। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि जो भी हमने सरफेस लिया है उसका जो सेंटर था वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। पोल क्या होता है, ये आपका पोल होता है, जो आपका मिरर है स्फेरिकल मिरर, उसका जो सेंटर है वो पोल होता है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, द लाइन joining the pole and center of curvature is principal axis। फोकस, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, ये होता है। अच्छा एक बात और, फोकस के बारे में बात कर रहे थे, फोकस क्या होगा बेटा, फोकस चेंज होता रहता है। प्रिंसिपल फोकस के बारे में बार बार बोल रहा हूं, ये कहां पर होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पर होगा। फोकस चेंज होता रहता है, कैसे, देखिए आपके पास में ये पैरेलल बीम्स हैं, वो आप कुछ इस तरह से डाल सकते हो। देखो ये पैरेलल बीम डाली थी मैंने, कहा कैसे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइंस आ रही थी आपकी, जो बीम आ रही थी, और यहाँ पर ऐसे पैरेलल लाइन भी डाल सकते हो आप, बीम्स डाल सकते हो, रे डाल सकते हो, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल मीट समवेयर, है ना। तो ये फोकस हो जाएगा, ये फोकस होगा, ये प्रिंसिपल फोकस नहीं है। प्रिंसिपल फोकस कब होगा, जब लाइट आपकी कैसे आनी चाहिए, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन the ray will pass through focus, and that is principal focus. If some beams or ray are coming parallel to each other but not parallel to principal axis, after reflection they will also meet somewhere, that is focus. That this is not the principal focus, this is the principal focus. Okay, तो ये फोकस और प्रिंसिपल फोकस में डिफरेंस है बेटा, ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन होता है ना, 12th स्टैंडर्ड में आप जाते बच्चे हो जाते हैं इसमें ऊपर नीचे। ठीक है बेटा, आगे हम डिस्कस करते हैं इसमें अब इमेज फॉर्मेशन। ओके, इसको नोट कीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। हां बेटा, आज हम केवल एक बेसिक देख रहे हैं ना, इसकी केवल हम बेसिक देख रहे हैं, ठीक है, अच्छे समझो इनको एक बार। क्या है, अब मैं एक बार कनकेव मिरर पर आ रहा हूं वापस, क्योंकि हमें इमेज फॉर्मेशन करनी है, लेकिन उससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज होती है बेटा, है ना। देखिए पहली बात है, कोई भी सोर्स होता है, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट कैसे होंगे बेटा, हमारे पास 2 तरह के सोर्स ऑफ लाइट होते हैं, लुमिनियस और नॉन लुमिनियस। लुमिनियस होता है जिसकी खुद की लाइट होती है, नॉन लुमिनियस होता है आपका जिसकी खुद की लाइट नहीं होती है। ठीक है, हम दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, हम सोर्स ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं, बेसिकली जो ऑब्जेक्ट है आपका, जिसकी इमेज फॉर्मेशन हमें करनी है, हम उसकी बात कर रहे हैं। देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और मैंने बनाया कौन सा, कॉनकेव सरफेस, कॉनकेव मिरर बना दिया मैंने ये सरफेस का, ये लीजिए कॉनकेव मिरर। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, व्हेन ए रे कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब कोई रे ऑब्जेक्ट से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो वो कहां से जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन दैट विल पास थ्रू फोकस, that will pass through principal focus। और वीडियो में बेटा मैं बार बार नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें भी प्रिंसिपल फोकस की बजाय फोकस वर्ड यूज करूंगा। ओके, तो ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग रखना। ये फोकस है मान लीजिए आपका, और ये क्या आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ये होती है आपकी फोकल लेंथ होती है। ओके, ध्यान रखना इस चीज का, इस तरह पास करेंगे, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये ट्रेसिंग हमें करनी है बेटा, इमेज फॉर्मेशन करवाएंगे हम उसमें। तो हम एक रे जब भी पैरेलल आएगी, कहां से, इतनी ऊपर से नहीं नीचे से आए पैरेलल, तो बेटा कहीं से भी प्रॉपर्टी ये है कि जब भी रे पैरेलल होगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहां से जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां से जाएगी। ट्रेसिंग देखिए इसकी, फर्स्ट ट्रेसिंग देखिए आपकी, सेकंड देखिए, सेकंड ट्रेसिंग क्या होगी रे की, जब भी कॉनकेव सरफेस है आपके पास में, कॉनकेव मिरर है,
ये आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब भी रे फोकस से पास हो, कौन सी, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे आपकी फोकस से पास हो रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन that will go parallel to principal axis. That is second tracing. Tracing number third is when a beam of light or a ray, हम रे की बात करेंगे बेटा, बीम की बात नहीं कर रहे, रे की, ये फोकस है आपके पास में, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, when a ray passes through C, C से जैसे रे पास होती है आपकी, कौन सी रे, इंसिडेंट रे, then it will reflect and traces same path, रिफ्लेक्ट होकर सी से ही वापस निकलेगी आपकी, ओके। एंड फोर्थ इज, पॉइंट नंबर 4 इज when a ray falls on principal, on pole, that is focus, that is C, when it falls on pole, incident ray falling on pole, it will reflect back in this direction making the same angle, incident angle I equal to angle R. तो 4 प्रॉपर्टीज है बेटा, ये बेसिकली जब भी हम ट्रेसिंग करेंगे किसकी, इमेज फॉर्मेशन कहां पर होगी, हमें कंकेव मिरर में क्या क्या बताना होगा इमेज के बारे में, कि ऑब्जेक्ट कहीं पर रख दिया आपने, पोजीशन बता दी उसकी, इमेज की पोजीशन बतानी है, नेचर ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, है ना, ये सब चीजें बतानी है। और तो हमें इनकी जरूरत पड़ेगी बेटा, इनकी हेल्प से, 4 पॉइंट्स की हेल्प से इमेज फॉर्मेशन करेंगे हम, वो हम कल के लेक्चर में करेंगे बेटा। तो आज आपको ये अच्छे से लर्न कीजिए इनको, है ना। 4 फिर से देख लीजिएगा, व्हेन a ray comes parallel to principal axis it will pass through focus, okay. Second, when an incident ray passes through focus it will reflect parallel to principal axis. Third point is, when incident ray passes through C, the reflected ray reflect back and passes same path that the incident ray passes. Point number 4, when incident ray is falling on point P, then it will make same angle in opposite direction, okay. These are the 4 main points. आगे बढ़ने से पहले बेटा आपको अच्छे से करनी है, ओके। कल के लेक्चर में हम कॉन्केव मिरर, द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर करेंगे।